मित्रों, सबसे पहले विद्या की देवी माता सरस्वती के चरणों में मैं नमन करूंगा, माता भगवती के चरणों में मैं नमन करूंगा और प्रभु श्री राम के चरणों में मैं नमन करूंगा। आज वाकई में मित्रों, आप सब लोगों ने रुला दिया मुझे। मतलब मैं भी कुछ क्षण के लिए भाव विभोर हो गया था, आंखों से पानी झलक रहे थे। क्योंकि ये सम्मान जो है जो लोग मेरे साथ में 20 साल से जुड़े हैं, कोई 24 साल से जुड़े, इन्होंने देखा है कि वो मेहनत क्या होती है और पूरी लगन, ईमानदारी, प्रामाणिकता और निष्ठा के साथ में जरा भी स्वार्थ नहीं था सामाजिक काम करने के पीछे, लेकिन मकसद जरूर था कि मैं कुछ अच्छा करूंगा तो उसका फल जो है वो अच्छा ही मिलेगा। भगवान ने गीता में जो श्लोक लिखा था, उस श्लोक को मैं मेरे दिमाग में, दिल और दिमाग में बिठा दिया था और जो कर्म की महत्ता उन्होंने गीता में समझाई है, उस कर्म की महत्ता को मैं हमेशा, चाहे छोटी मीटिंग हो, बड़ी मीटिंग हो, बड़ी सभा हो या कोई भी मंच हो, सामाजिक मंच हो, राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो या मेरे व्यावसायिक मंच हो, मैं उस कर्म की महत्ता वाले मंत्र को कभी भूला नहीं। और बड़े बड़े मंचों पे मैंने यही बात बोली कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचित्, कर्म करता जा, फल की अपेक्षा मत कर। कभी मैंने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा सम्मान जो आज मुझे मिला है, ये कभी मैं ले पाऊंगा या मुझे मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मतलब 1 महीना पहले अगर कोई मुझे कहता, क्योंकि लोग अलग अलग अर्थ निकालते थे, जब मैं संडे का दिन मेरा व्यवसाय का मुख्य दिन रहता है मेरे बिजनेस का, और वो संडे के दिन कोई सामाजिक गतिविधि अगर मुझे वहां इनवाइट किया, मैसेज आ गया या कोई घटना घट गई, तो वो दिन मैं यहाँ का मेरे व्यवसाय का समय चुरा करके, मेरे परिवार का समय चुरा करके, मेरे बच्चों का समय चुरा करके, मित्रों, मैंने वो सोसाइटी के लिए, वो समाज को के लिए वो देने का प्रयास किया और आज वो सोसाइटी ने, वो समाज ने सही में उसका जो रिवार्ड जिस स्वरूप में दिया है, मैंने मुंबई के मंच में भी कहा कि मुझसे 1000 गुना बड़े करोड़पति यहाँ पर है, इस शहर में है, विदर्भ में है और देश में भी है, लेकिन चाहे तो वो करोड़ों रुपए फेंक करके सम्मान अर्जित कर सकते हैं, लेकिन आज कोई भी सम्मान जो है जब अचीवमेंट के माध्यम से मिलता है तो उसकी जो फीलिंग है ना, वो उसकी फीलिंग ऐसी रुला देती है। वो केवल महसूस करने की बातें होती है और उसकी कीमत पैसों से नहीं की जा सकती। कि हमने लाइफ में क्या कमाया, कितना कमाया, ये मित्रों पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। और यही चीज मैंने वो मंच में भी कहा जहां मुझे बोलने का मौका मिला। बड़े बड़े लोग वहां आमंत्रित थे, आए थे। फिल्म एक्टर
प्रख्यात अभिनेता मनोज वाजपेयी जी को उस मंच से डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया गया। माइक्रोटेक इन्वर्टर का नाम आपने सुना होगा, मेरे घर में भी वही कंपनी का इन्वर्टर लगा है। उस माइक्रोटेक इन्वर्टर के मालक अरुण गुप्ता जी जो दिल्ली से हैं, उनको डॉक्टरेट की डिग्री से वहां सम्मानित किया गया। ओकाया जो बैटरी है, ओकाया बैटरी के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर कपूर साहब, उनको भी वहां पर व्यवसायिक क्षेत्र में उन्होंने उन्नति करी करके उनको वहां डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया गया। एक कनाडा के व्यक्ति थे जो अमेरिका से वहां से आए थे, वो हमारा चेहरा देख करके हमारे अंदर क्या बीमारी है उनमें उसकी मास्टरी है, तो यूनिवर्सिटी ने उनको भी वहां सम्मानित किया। ऐसी कई विभूतियां वहां पर थी उस हॉल में। लिमिटेड लोगों का फंक्शन था, वो 200-250 लोग थे, लेकिन मुंबई के हिसाब से 200-250 लोगों का एक्सपेंसेस भी ऑर्गेनाइजर के लिए बहुत बड़ा था कि एक व्यक्ति की एंट्री अगर एडिशनल हमको किसी को लेके जाना था तो उस हॉल की एंट्री 4,500 रुपए की थी एक व्यक्ति की। मेरे बच्चों को आखिर में जब मैं रिजर्वेशन करा, उनका नाम जब मैं भेजा तो मुझे 9,000 रुपए पे करना पड़ा वहां की एंट्री बच्चों की। वहां डॉक्टरेट, ऑनररी डॉक्टरेट के लिए 14 लोग नामित किए गए थे पूरे देश भर में, जिसमें झारखंड, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, केरल, ऐसे अलग अलग राज्यों से वहां पर लोगों को उन्होंने चुना था, जो यूनिवर्सिटी ने चुना था, और अलग अलग फील्ड के थे। मतलब सोशल में एक केरल वाले व्यक्ति थे और एक मैं था जो सोशल कैटेगरी में जिनको सम्मानित किया गया। मतलब उनका जो चुनाव था वाकई में मेरिट लेवल पे चुनाव था। और मुझे भी जब ये एक 1.25 महीना पहले मुझे वहां से मैसेज आया कि आप ऐसा ऐसा नॉमिनेशन प्रक्रिया है और आपके काम बहुत अच्छे हम ऑब्जर्व किए हैं, तो पहले तो मैं फेक समझा, लेकिन बाद में जब मैं देखा गूगल और बाकी सारी चीजों में तो मेरा विश्वास बैठा और फिर मैंने उनको हाँ भरी। फिर डिटेल जो अब तक के किए हुए काम थे उनका शॉर्ट में कुछ दिया मैंने उनको, डॉक्यूमेंट्स कुछ लिख करके भेजा, और फिर उन्होंने कहा था कि 2 मिनट की आपकी जो जर्नी है, सामाजिक जर्नी, उसका आप वीडियो आप हमें भेजिए। और मित्रों, शायद आपने YouTube से मेरा वो वीडियो आपने डाउनलोड किया होगा या मैंने ग्रुप में भी वहां दिखाया। बहुत लोगों के वीडियो वहां दिखाने का मौका नहीं मिला क्योंकि समय वहां जा रहा था। 3 सम्मान थे वहां पर, एक बिजनेस आइकॉन अवार्ड था, डॉक्टरेट का अवार्ड था, और एक मेगा फाउंडेशन करके ग्रीन अर्थ करके एक एनजीओ है, उनका आखिरी में एक प्रोग्राम था उसी हॉल में। मतलब कंबाइंड ये 3 प्रोग्राम थे। उसमें बिजनेस आइकॉन जो अवार्ड्स था वो पुलिस पब्लिक प्रेस के माध्यम से दिया गया था, और डॉक्टरेट का जो ये अवार्ड था ये अमेरिकन ईस्ट कोस्ट यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के माध्यम से दिया गया था। और मुझे जब वहां बुलाया गया और मैं जब सम्मान लेने के लिए मंच पे गया तो अमन वर्मा जी एंकरिंग कर रहे थे, एक फेमस एक्टर है, फेमस एंकर है पूरे भारत के। मित्रों, दखनी जी याद है, तलेगांवकर जी है, हमारे मोरी जी भी है। एक पूना में जब मैं 2002-3 की बात है, पूना में बालेवाड़ी स्टेडियम में एक बड़ा इवेंट हुआ था स्वदेशी मार्केटिंग का, और लगभग 1 लाख लोग पूरे भारत भर से आए थे उस कार्यक्रम की। उस समय टिकट थी 300 रुपए, उस समय 2002 की बात कर रहा हूँ। 300 रुपए टिकट लेकर के भारत भर से 1 लाख लोग गए थे। मेरे ग्रुप से मैंने 225 लोगों को लेके गया था, तिरोड़ा नागपुर मिलाकर वो कार्यक्रम में।
और तब वो 1 लाख लोगों के फंक्शन को अमन वर्मा जी ने एंकरिंग किया था और हम दूर भीड़ में बैठ करके उनको सुने थे। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि वही अमन वर्मा मेरे सम्मान में मेरा एंकरिंग करेंगे। ये मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड था। ये मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड था कि उस 1 लाख लोगों के फंक्शन में पीछे बैठे हम गर्दी में उनका एंकरिंग दूर से स्क्रीन पे और मन से देख रहे हैं। और आज वही अमन वर्मा हमारे एकदम, हम मंच के सामने ही हमारा टेबल था और वो सामने से ही मेरा नाम मोतीलाल जियालाल चौधरी ऑनरेबल डॉक्टरेट करके वो लेंगे, ये कभी लाइफ में मैंने नहीं सोचा। असरानी जी, फिल्म अभिनेता असरानी जी वहां थे। जसविंदर नरूला करके एक गायिका वहां पर आई हुई थी। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस मराठी फिल्म इंडस्ट्री के, अब हमको याद भी नहीं है, कुछ कुछ हमारे कोई पीछे बैठे थे, ये बैठे थे, ऐसे काफी लोग आए थे। लेकिन मेरी डॉक्यूमेंट्री जब वो मैंने बोला कि डॉक्यूमेंट्री दिखाई आप, तो फिर अमन जी ने वो डॉक्यूमेंट्री प्ले किया। तो मेरी डॉक्यूमेंट्री जो देखी तो माइक्रोटेक के जो संचालक है वो बाद में मेरे पास आए और बोले कि मोतीलाल जी, आपकी जो हिस्ट्री है या आपकी जो डॉक्यूमेंट, ये तो हमको जो मिला ये तो ठीक है, हम शहर में रह रहे हैं, ये रह रहे हैं, लेकिन आप जो जहां से आए, यहाँ जितने भी सम्मानित लोग हैं, बोले उससे सबसे बड़ा सम्मान ये आपका है। ये सेंटेंस, ये इतने बड़े इंडस्ट्रियल, इसलिए मेरे को बोलना, मेरा नंबर मांगना, बोले वो डॉक्यूमेंट्री मुझे पूरा वीडियो शेयर करो आप, हम टच में रहेंगे, ये बोलना, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान था मित्रों। ऐसे कई उस दौरान वहां 2-2.5 घंटे के जो अनुभव थे, बहुत सुंदर अनुभव थे। मेरे बच्ची के साथ में अमन वर्मा जी ने क्वेश्चन आंसर का सेशन लिया, वो वीडियो शायद मैंने डाला कि ग्रुप में, पता नहीं असरानी जी से नहीं, अमन वर्मा जी के सामने खड़ी हुई थी, वो प्रसन्न नाम आपका, फिर प्रसन्न रहती हो क्या, हाँ वो वीडियो मैं डालूंगा। तो ये एक सही में लाइफ के सुनहरे मौके है ये, और पैसे देकर कभी इन मौकों को खरीदा नहीं जा सकता, ये पाया ही जा सकता है। हम व्यावसायिक जीवन में होते होते हमारी अपने परिवार के प्रति, अब जहां से आए उस समाज के प्रति, उस गांव के प्रति, उस कम्युनिटी के प्रति हमारी कोई अपनी भी एक जवाबदेही होती है। और मुझे हमेशा लगता था कि जो स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक आया, उस वक्त हमको लगता था कि कोई तो गॉडफादर मिले कि हमें कोई गाइड करे कि जाना कहाँ है, कैसे जाना है। जब 10वीं में टॉप आने के बावजूद, सेंटर फर्स्ट आने के बावजूद भी इंजीनियरिंग में नंबर तो लग गया था, जो ट्रेड चाहे वो 2842 रुपए नहीं थे, तो इंजीनियरिंग मतलब पॉलिटेक्निक में एडमिशन नहीं कर सका था और ITI में जाना पड़ा था। उस वक्त लगता था कि 2842 रुपए देने वाला कोई मिल जाए, लेकिन नहीं मिले। और शायद उसी का वो मोटिवेशन था, उसी की ये प्रेरणा थी। तो लाइफ में कुछ तो करना है यार, क्या करना है नहीं पता था। और फिर वो आग, वो जुनून, वो जोश दिल और दिमाग में बैठ गया और कुछ करने के जज्बे से जीवन में एक एक कदम आगे बढ़ता गया। कई उतार आए, कई चढ़ाव आए, और मित्रों वो उतार चढ़ाव को बाजू में रख करके मैंने यहाँ तक का सफर तय किया। इस सफर में सबसे बड़ा रोल मेरे परिवार का है, मेरी धर्मपत्नी का है, मेरे बच्चों का है, मेरे माँ बाप का है और सभी मेरे अपनों का है। क्योंकि मेरी 3 दिन की बच्ची को हॉस्पिटल में छोड़ करके भी मैं बाहर निकला हूं। कभी मेरे बच्चों को कमिटमेंट करके भी कि पापा ये दिन हम जाएंगे घूमने के लिए, आप हमारे साथ में चलना,
उनको भेज देना था, बेटा पहले आप चले जाओ, मैं बाद में आता हूँ। उनके कमिटमेंट तोड़े हैं, तो उनका वो त्याग, उनका वो समर्पण, उनका वो मेरे प्रति विश्वास कि पापा जा रहे हैं, कुछ तो अच्छा करके आएंगे, शायद उन्हीं के कारण आज ये मंच मुझे मिला, ये सम्मान मुझे मिला। आप लोग इतने सालों से, 24 साल से, कोई 18 साल से, कोई 20 साल से, कोई 15 साल से, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से, मेरे सभी साथी लोग कंधे से कंधा मिला करके जुड़े हैं। कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन फिर भी आपका विश्वास डगमगाता नहीं है। ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। कभी मैं आपके डील क्लोज करने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता हूँ और फिर मैं बाहर चला जाता हूँ, लेकिन उस दिन आपकी वो डील, क्लोज होने वाली डील नहीं होती और कभी वो कस्टमर वापस भी नहीं आया। ऐसा कई अनुभव आप लोगों के साथ में ऐसे आए। मतलब कहीं ना कहीं आपका भी समर्पण है इस सम्मान पे, तो आप भी उतना ही हकदार है इस सम्मान पे। आपका भी समय मैंने चुराया है। ये मेरे पूरे सोसाइटी, जितने लोग मुझे प्यार करते हैं, अपना मानते हैं, वो सभी का सम्मान है, ऐसा मैं मानता हूँ और उन सभी को ये समर्पित है। आज रियल एस्टेट के क्षेत्र में बहुत सारे लोग शहर में काम करते हैं। सबका दृष्टिकोण होता है पैसा कमाना, काम हो गया कि फिर हम छोड़ देना। मैंने कभी किसी के साथ में उस तरह से दृष्टिकोण से व्यवहार नहीं किया है। काम है तब भी मैंने उतने प्यार मोहब्बत से व्यवहार किया है, काम नहीं भी है तो भी उतने प्यार मोहब्बत से मैंने व्यवहार किया है, बात की है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं लोगों को दिल से जोड़ता हूँ और आप लोगों को भी यही बातें बताता हूँ कि आप प्लॉट मत बेचिए, आप केवल लोगों को रिश्ते बनाइए, दिल से रिश्ते बनाइए, प्लॉट अपने आप बिक जाता है। मैं यही करके आया। शायद सामाजिक काम करते वक्त ये सोचा नहीं था, लेकिन अब हो जाता है तो बुलाने में। तब नहीं सोचा था, तब स्वार्थ नहीं था, तब यही था कि अभी मेरा पेट थोड़ा सा भर गया है, तो मैं जो भूखे लोग हैं या जो जिनको मुझे लगता है कि उनको कुछ नॉलेज की जरूरत है, उनको हेल्प की जरूरत है, तो उन दो बातें बोलने से अगर उनको मोटिवेशन मिलता है, उसमें से एक आध व्यक्ति भी खड़ा हो जाए, अपनी रोजी रोटी को लग जाए या अपना कुछ हो जाए और उसके दिमाग में कभी आ गया कि भाई उस व्यक्ति की वो बातें मैंने सुनी थी उस मंच पे और इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ, तो लाइफ का एक चेंजिंग अपॉर्चुनिटी अगर उसको हमारे शब्दों से मिल जाए तो सही में हमने अपने लाइफ में कुछ तो किया। इनडायरेक्टली वैसे हमारे माध्यम से वो हो गया और वो जो परमार्थ हुआ उसके बाद में उसको कहीं ना कहीं फील आई कि भैया ये जिस बंदे के माध्यम से हुआ और फिर वो अगर हमसे जुड़ गया और हमसे अगर हमारे बिजनेस में सहयोग किया तो वो अपने आप उसका रिवार्ड मिलते जा रहा है। जो 20 साल से हम करते आ रहे हैं उसी के रिवार्ड अभी आप कभी देखते हैं कि कभी 6 प्लॉट की बुकिंग हो जाती है, कभी 4 प्लॉट हो जाता है, कभी 2 प्लॉट हो जाते हैं। तो वो क्या है कि हम जब कोई बीज बोते हैं ना, कोई बीज जब जमीन में डालते हैं उसको प्रॉपर तरीके से अगर हम खत पानी समय समय पर अगर देते गए तो वो एक दिन ये होगा, पौधा आएगा, एक दिन फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर बड़े झाड़ का स्वरूप लेगा और फिर फल लगेंगे, फूल लगेंगे और फूल लगेंगे, फल लगेंगे और बाद में वो उसका स्वाद भी हम लेंगे, है ना। तो यही है कि इतने सालों से हम बीज बोते गए और आज वो पेड़ बड़ा हो गया, रिलेशनशिप के बीज बोते गए, वो पेज बड़ा हो गया। तो आज लोगों में वो ट्रस्ट आने लग गया कि भैया मुझे अगर 20 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी करनी है, 25 लाख का प्लॉट लेना है, तो मार्केट में 10 लोग उसके परिचित है, लेकिन उस 10 में से वो चुनता है। इसलिए आज ऑनलाइन मार्केटिंग की कंपनियां बहुत सारी है जो ऑनलाइन में एडवर्टाइज देती है, ये देती है, लेकिन उस कंपटीशन के दौर में भी आज हम लोग अपने रिलेशनशिप के फार्मूले के ऊपर टिके हैं और कंपनी को इस मुकाम पर पहुंचाया। यही फार्मूले को अगर हम सब लोगों ने अगर डुप्लीकेट किया तो मुझे लगता है ऑनलाइन तो बदलते जमाने के हिसाब से हमको बदलना ही चाहिए, लेकिन ये जो हमारा जड़ से जुड़ने वाला फार्मूला है वो बाद में ऑनलाइन वाला उसको कितना भी भटका है, लेकिन अगर रिलेशनशिप का फार्मूला अगर वहां वापर हो गया ना तो उसको 50 रुपए सस्ती भी प्रॉपर्टी ऑनलाइन वाला देगा ना, वो नहीं खरीदेगा, वो आपके माध्यम से लेगा। ये ऐसे कई उदाहरण आपके साथ में हुए होंगे।
मुझे भी अनुभव करने को मिले हैं, आपको भी मिले होंगे। मित्रों, ये सारी चीज़ें आपके भी लाइफ में हो सकती है, बस उसके लिए हम थोड़ा सा फाइनेंशियली अगर एक बार स्ट्रांग हो जाए, फिर समाज के लिए हम समय दे सकते हैं, परिवार के लिए समय दे सकते हैं, सोसाइटी के लिए समय दे सकते हैं, और देना भी चाहिए। अगर हम कभी कभी कहते हैं कि उस नेता ने क्या किया, उस समाज सेवक ने क्या किया, लोग ये काम करने वालों को एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। मुझे कई लोग पूछते थे, जब 2016 में मैंने राजा भोज जयंती का एक बड़ा इवेंट रेसिम्बा ग्राउंड में करा था, उसका दायित्व मुझे एक समिति का अध्यक्ष बना करके मिला था, तो मैं ये समझा कि ये मुझे दायित्व दिया है समाज ने, वो दायित्व को मुझे निभाना है, एक कार्यक्रम तक की वो समिति। लेकिन मैंने पूरी जी जान लगा दिया, मेरे 3-4 महीने व्यापार के मैंने बाजू में रख करके 6 महीने मैंने पूरा वो प्रोग्राम कैसा सफल हो, समाज ने मुझे ऊपर भरोसा किया, उसको कैसे सक्सेस करना है, गांव गांव घुमा, शहर शहर घुमा, लोगों को मिला, पॉम्पलेट बांटे, मेरी गाड़ी, मेरे ड्राइवर, लाखों रुपए मेरे खर्चा भी हुए उसमें। मतलब वो पैसा वहां प्रीवियस कंपनी में करोड़ों रुपए छोड़ने के बाद की बात बता रहा हूँ, मैंने खर्चा भी किया। लेकिन उस वक्त भी मुझे लोगों ने कहा कि भाऊ आपका आगे का प्लान क्या है। मतलब लोगों को डर था कि कहीं कोई राजनीति तो नहीं कर रहे, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि कोई समाज में अच्छा काम करे मतलब राजनीति से जोड़ दे। बोला यार मेरा कोई उद्देश्य नहीं, बस समाज ने मुझे चुना, अध्यक्ष बनाया, तो मेरी जो जवाबदारी है ये कार्यक्रम की, वो जवाबदारी मैं निभा रहा हूँ। ठीक है, आज भी बाद में फिर राष्ट्रीय इलेक्शन हुए हमारे, उसमें मेरे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुना, वो जवाबदारी मिला। लोग जाते नहीं है मंचों पे, बुलाते लोग, इसलिए लोग उनका गुस्सा करते हैं, उनको मान नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता। हमको कभी भी कोई भी बुलाता है, किसी भी कारण से बुलाता है, हम तुरंत पहुंच जाते हैं। अपना ये नहीं देखते कि गाड़ी में कितना डीजल जा रहा है, कितना पैसा जा रहा है, ड्राइवर का दिन का रुझी गया, मेरा समय गया, मैं वो नहीं त्याग किया। और आज इसीलिए करोड़ों से बढ़कर जो ये रिवार्ड मिला है ना, उसी का एक तपस्या, उसी का एक प्रतिफल है ना। बहुत सारे एस्पेक्ट्स है उसके पीछे। कहते हैं कि सफलता कोई रेड कारपेट पे चल के नहीं आती, उसको हासिल करना पड़ता है। तो शायद ये मेरे छोटे से लाइफ में मुझे ये जो सम्मान मिला है, मैं कहता हूँ कि ये आप सबके सहयोग से, सबके आशीर्वाद से, सबके प्यार से, सबके मोहब्बत से ये मुझे प्राप्त हुआ है। एक देखिए परिवार में भी कितनी खुशी आती है या किसकी क्या भावना है, ये पढ़ने को मिलती है। मेरे आई ने एक मैसेज भेजा, मतलब जब उनको पता चला और वहाँ सम्मान या डिग्री और बाद में ये मोमेंट को मिले, उसके बाद में आई का मैसेज है। हमारा फैमिली जो ग्रुप है, मैं आपको बताता हूँ। कि आई ने कहा आज जो मोतीलाल को सम्मानित किया गया है वो उसी के बचपन के सपने थे। उसने बहुत सच्चाई और ईमानदारी के साथ बहुत कड़ी मेहनत की, सभी के मान सम्मान का ध्यान रखा, समाज की इज्जत की, बड़ों का आशीर्वाद लिया, छोटों से प्यार किया। और बेटा आप सभी को मेरा कहना है, आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, मेहनत करो और ईमानदारी और सत्यता के साथ आगे बढ़ो। मुझे गर्व है मेरे बच्चों को। आशीर्वाद। छोटे ने लिखा, छोटे भाई ने, खूब खूब अभिनंदन भाऊ, परिवार के सभी के लिए गौरवान्वित पल भाऊ, सब छोटों के लिए तरक्की का रास्ता, सबके लिए आदर्श, जिंदगी में आगे बढ़ने वालों के लिए प्रेरणा, परिवार के सभी छोटों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए पथदर्शक, जीवन में आगे जाने के लिए और अच्छा मुकाम पाने के लिए सही दिशा दिखाने वाला नसीब वालों को ही मिलता है। हम सब परिवार के छोटे नसीब वाले हैं कि आज हमारे पास आप जैसा परिवार की धुरा खींचने वाला भाई मिला। जरूरी नहीं कि जिंदगी में हर बात उंगली थाम कर सिखाई जाए, बहुत कुछ हमें बड़ों के अच्छे अनुकरणों से सीखना होता है। हमारी जनरेशन ने आपसे प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्य की और अग्रसर होने की जरूरत है। वारंवार आपका अभिनंदन। वैसे आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। मित्रों, हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, दिल से दिल मिलेंगे। ये सम्मान
तो है ही, आगे चल के आप सब लोगों के साथ में हम बड़े बड़े सम्मान के पात्र होंगे और समाज हमारी दखल लेगा। बस हम अपने काम सच्ची ईमानदारी, प्रामाणिकता और निष्ठा के साथ में करते रहे तो समाज